मैं जफर अली एडवोकेट सदर शाही जामा मस्जिद संभल आप तमाम अपने मुसलमान भाइयों से, नमाजी भाइयों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि बहुत खामोशी से, बहुत प्यार मोहब्बत से, बहुत सुकून से, शांति से अपने अपने घरों में चले जाएं। जुमे की नमाज को लेकर संभल के साथ यूपी के सभी जिलों में हाई अलर्ट रहा। खास तौर से संभल और बरेली पर पैनी नजर रखी गई। जुमे की नमाज से पहले बरेली में दरगाह आला हजरत और आसपास की गलियों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। बरेली पुलिस इस वजह से भी अलर्ट रही कि ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने नमाज के बाद संभल जाने का ऐलान किया था। मौलाना ने सिटी स्टेशन के सामने स्थित दफ्तर पहुंचकर संभल रवाना होने से पहले मीडिया से बात की। हालांकि यहाँ दोपहर में फोर्स मुस्तैद था, लेकिन मौलाना और उनके साथ संभल की तरफ जाने वालों को रोका नहीं गया, जाने दिया गया। लेकिन जैसे ही मौलाना का काफिला सीबीगंज थाने के पास पहुंचा, वहां सीओ फर्स्ट पंकज श्रीवास्तव की अगुवाई में फोर्स ने गाड़ियां रोक ली। मौलाना को गाड़ी से निकालकर थाने ले जाया गया। द लीडर हिंदी ने इस लेकर सीओ फर्स्ट से बात की तो उन्होंने मौलाना और उनके साथ संभल जाने वालों को डिटेन किए जाने की जानकारी दी। करीब 1 घंटे बाद मौलाना को मुचल के भरने के बाद रिहा कर दिया गया। मौलाना के साथ सिटी स्टेशन के दफ्तर से सीबीगंज थाने तक क्या हुआ, पहले आप ये देखिए, फिर आपको सुनवाएंगे कि हमसे खास बातचीत में मौलाना ने संभल जाने को लेकर अब क्या कहा है। हम इस वक्त मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के दफ्तर पर हैं। मौलाना संभल के लिए कूच कर रहे हैं। देख लीजिए मेरे सामने उनकी गाड़ी इधर जा रही है। मौलाना को यहाँ पुलिस भी तैनात है यहाँ पर, और मौलाना झुमका चौराहा से होते हुए संभल के लिए जाएंगे। उन्होंने पहले ऐलान कर दिया था, उसको देखते हुए यहाँ भारी फोर्स तैनात कर दिया गया था। मौलाना को रोकने की यहाँ किसी तरह की अभी कोशिश नहीं हुई है और मौलाना संभल के लिए निकल रहे हैं। मौलाना ने संभल जाने से पहले सरकार पर इल्ज़ाम लगाए हैं। दंगे को लेकर जिस तरह से तमाम तरह की बातें चल रही हैं, वो तमाम बातें मौलाना ने यहाँ कही हैं और वो अब संभल के लिए यहाँ से निकल गए हैं। देख सकते हैं आप एज ए लीडर तो ऐसे ये सियासी पार्टी लीडर की क्या नहीं। देखिए अभी आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब अभी इनकी कॉल थी कि ये संभल के लिए प्रस्थान करेंगे जुमा की नमाज के बाद। इसी को कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए थाना सीबीगंज पर अभी आपको डिटेन किया गया है और इनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। क्या माने गिरफ्तार किया जी, इनको हिरासत में लिया गया है और इनको आगे जाने से साफ मना कर दिया गया कि आप आगे किसी दशा में नहीं जा सकते। पुलिस का अगला स्टेप क्या होगा सर? पुलिस का अगला स्टेप यही होगा कि कानून व्यवस्था की स्थिति न केवल संभल बल्कि पूरे प्रदेश में बनी रहे और इसी को दृष्टिगत रखते हुए इनको रोका गया है। और कितने इनके समर्थक हैं साथ में, उनको भी हिरासत में लिया गया है? जी, इनके साथ लगभग 15-20 लोग हैं, उन सभी को हिरासत में लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इंशाअल्लाह गाड़ी पीछे लगाओ। अस्सलाम वालेकुम। नहीं जाने दिया गया है, अब क्या तैयारी है? अब संभल तो मुझे बहरहाल जाना है, क्योंकि वहाँ पे हमारे लोगों को जो ज़बरदस्ती मजलूमों को कत्ल किया गया है, उनके यहाँ पहुँचना हमारी जिम्मेदारी है। और वहाँ अक्सरियत मुरीदीन की है, अक़ीदतमंदों की है। तो मैं किसी नेता की हैसियत से नहीं, बल्कि अपने हमारे बच्चे हैं वो लोग, उन लोगों के लिए जाना चाहता हूँ। और आज अगर नहीं जाने दिया जा रहा है तो इंशाल्लाह कल जाऊँगा। वैसे क्या लगता है आपको, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? वहाँ जो बेईमानियाँ की गई हैं, उन तमाम बेईमानियों को जब तक ये उसके सबूत नहीं मिटा देंगे और उसे मेकअप पूरी तरह नहीं कर देंगे, तब तक ये वहाँ नहीं जाने देंगे। इसीलिए बाहरी लोगों के आने पर पाबंदी लगाई हुई है। तो इसमें क्या, जैसे अब आपकी क्या हो रहेगी कि कैसे वहाँ की बात जो आप कह रहे हैं, इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि मैं एक बात कहता हूँ,
कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए और जांच होने तक वहाँ के पुलिस और प्रशासन को वहाँ से दूर रखना चाहिए। आपने मौलाना तौक़ीर रज़ा खां को सुना, उन्होंने साफ कर दिया है कि संभल ज़रूर जाएंगे। आज भले ही नहीं जाने दिया गया है, लेकिन आगे जब भी उन्हें मौका लगेगा वो वहाँ जाएंगे। और जो इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं, उनका कहना है कि बात बिल्कुल सही है, बहुत सी चीज़ें वहाँ के सामने नहीं आई हैं और जब वो वहाँ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो तमाम चीज़ें सामने आएंगी। अभी हमने मौलाना से बात की है, उन्होंने द लीडर हिंदी से ये ख़ास बातचीत में कहा है कि बेईमानियाँ हुई हैं, उन बेईमानियाँ का राज फाश होना बहुत ज़रूरी है। जहां तक संभल का सवाल है तो वहां सुरक्षा बंदोबस्त बेहद कड़े रहे। जिस शाही जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर बवाल हुआ था, वहां लोगों ने जुमे की नमाज अदा की। इस बीच सर्वे रिपोर्ट को लेकर संभल की अदालत में सुनवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सर्वे और निचली अदालत में सुनवाई पर रोक का आदेश भी आ गया। संभल में दूसरी बार सर्वे के दौरान 5 लोगों की मौत के बाद वहां हालात सामान्य बनाने की कोशिशें प्रमुखता से चल रही हैं, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष नेता हिंसा की जिम्मेदारी को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं। चलते चलते आपको दिखाते हैं कि संभल में जुमे की नमाज के दौरान किस तरह का वहां माहौल रहा। मौलाना खाओ पानी खाओ देखो आज लोग एंट्री कर रहे हैं, उनकी चेकिंग हो रही है। नहीं कोई नहीं आता। अगर कामतम्र पुनीत कबूल मनो तत्व गामानी सुभान रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आराम के साथ, बड़ी बेफिक्री के साथ इंशाअल्लाह सब लोग सीधे अपने अपने घरों को जाएं। मैं जफर अली एडवोकेट सदर शाही जामा मस्जिद संभल आप तमाम अपने मुसलमान भाइयों से, नमाजी भाइयों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि बहुत खामोशी से, बहुत प्यार मोहब्बत से, बहुत सुकून से, शांति से अपने अपने घरों को चले जाएं।